पति पत्नी के बीच सुलह की गुंजाइश न रहने पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तलाक को तुरंत मंजूरी दे सकता है? इफ देयर इज नो स्कोप फॉर reconciliation between the husband and wife, the Supreme Court can grant instant divorce under which article of the Constitution? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 161 और अनुच्छेद 213। इसका करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 142। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की गुंजाइश बची ही नहीं है, तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और ना ही तलाक लेने के लिए 6 से 18 महीने का इंतजार करना होगा। ज्ञात हो कि ये 142 जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर देता है कि वो कोई भी निर्णय इसके माध्यम से दे सकता है। राम मंदिर का जो ऑप्शन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया था 142 के तहत। अगर 142 पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय दे सकता है तो फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर संसद में सरकार उस फैसले को पलटे। इसके अलावा उसका कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के क्या प्रावधान हैं, हम उस पर पढ़ लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है। पति पत्नी तलाक के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या इससे ज़्यादा वक्त से अलग रह रहे हों या साथ रहना संभव ना हो अथवा दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया हो। कानून के मुताबिक दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने की डेट से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होगा। इस समय को ही कूलिंग पीरियड कहते हैं। तलाक का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया जा रहा। इस पर विचार करने के लिए यह समय मिलता है। इस दौरान दोनों तलाक की अर्जी वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तब निर्धारित वेटिंग पीरियड बीतने के बाद और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो वह जांच कर तलाक को मंजूरी दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदला है वो समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन साथियों के बीच दरार नहीं भर पाने के आधार पर वह किसी भी शादी को खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका अधिकार है। दरअसल तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट पहुंच सकते हैं। वैसे इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और यह लंबी भी है। ऐसे में कोर्ट के सामने बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हो जाते हैं। अगर पति पत्नी जल्दी तलाक चाहते हैं तो वे शादी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही इस निर्णय की सबसे अहम बात है। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा नहीं, कुछ स्पेशल कंडीशन होने पर आप धारा 13B के तहत सुप्रीम कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें भी पहले ट्रायल कोर्ट में बात चलेगी, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी। दो और तरीके से हो सकता है। कंटेस्टेंट डिवोर्स यानी बिना आपसी सहमति के तलाक और म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक। तो तलाक के जो सिस्टम है वो दो हैं। कंटेस्टेंट डिवोर्स यानी बिना आपसी सहमति के तलाक, ये तलाक अक्सर विवादित मामलों में देखने को मिलता है। कंटेस्टेंट तलाक के मामले में पति या पत्नी एक दूसरे को बिना कारण बताए तलाक नहीं मांग सकते। किस आधार पर हो सकता है तलाक? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रूरता, छोड़ने, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संन्यास, मृत्यु की आशंका जैसे आधार पर किसी भी जीवन साथी की तरफ से तलाक मांगा जा सकता है। अब हम अनुच्छेद 142 की पावर को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 संघ के अध्याय 4 यानी संघ की न्यायपालिका में आता है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का विशेष अधिकार देता है। इसके अंतर्गत किसी भी मामले में अगर अन्य कानून लागू नहीं हुआ तो कोर्ट का फैसला ही सर्वोपरि माना जाएगा।
इस अनुच्छेद को दो भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद 142 एक और अनुच्छेद 142 दो। अनुच्छेद 142 एक सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून से हटकर अलग आदेश दे सकता है, जैसे राम मंदिर में हुआ। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मामले के संबंध में सरकार या संसद कोई खास प्रोविजन न बना दे। अब पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 142 दो। सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने और दोषी के मामले में जांच करवाने का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 142 दो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को बुलाने, दस्तावेज मांगने और दोषी के मामले में अधिकार तो देता ही है, इसके अलावा खास बात यह है कि यह दोषी को दंडित करने का भी अधिकार देता है। धन्यवाद।